एवरीवन, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के प्रिपरेशन को। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे साथ ही साथ में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, स्टाफिंग फंक्शन आर दोज विच। स्टाफिंग फंक्शन होता क्या है? डू नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्प्लिसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आर सेकेंडरी इन कैरेक्टर, आर ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, ऑल आर करेक्ट। मतलब कि जो स्टाफिंग का फंक्शन होता है वो होता क्या है, किसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टाफिंग का फंक्शन है? ऐसा फंक्शन जो कि क्या करता है, जिसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने का, या तो फिर वो सेकेंडरी होता है, या तो फिर एडवाइजरी होता है कैरेक्टर में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टाफिंग का फंक्शन ये तीनों ही होता है। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओनली, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ओनली ट्रेड नॉट इंडस्ट्री, या ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी। तो जो कॉमर्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो कॉमर्स में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या चीज़ को? ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी को। क्योंकि क्या होता है, जो ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी होता है या जो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये दो तरह के बिजनेस होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। तो इसी तरह से क्या होता है कि कॉमर्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ आते हैं वो क्या होता है, ट्रेड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? ट्रेड से रिलेटेड होता है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है ट्रेड बिजनेस को। जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं मार्केटिंग आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। तो ये सारी कुछ ऐसी मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है जो कि क्या करता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है ट्रेड करने के लिए। तो कॉमर्स के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रेड और इट्स ऑक्सिलरी, यानी कि ट्रेड और ट्रेड से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सारे क्या होंगे, इसी के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन्स द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कौन ओन करता है, कौन अंडरटेक करता है? सबसे पहला पर्सनल, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा कोऑपरेटिव, या चौथा ज्वाइंट। तो कौन करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? तो हम लोग जैसे नाम से ही समझ पा रहे हैं, पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है उसको कौन करेगा, वो गवर्नमेंट ही करेगा। तो हु ओन्स द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट, क्योंकि वो क्या करता है, कंट्रोल भी करता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा रन भी किया जाता है। नेक्स्ट है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसके टुवर्ड्स होता है? टू द कस्टमर, टू द गवर्नमेंट, टू द शेयर होल्डर्स, या फिर सब, ऑल ऑफ देम। तो जो सोशल बिजनेस, जाहिर सा बात है बिजनेस का मतलब क्या होता है, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कि किया जाता है कंटिन्यूस बेसिस पे, जिसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट अर्न कैसे होगा? जाहिर सा बात है गुड्स को प्रोड्यूस करके, या सेल्स करके, या कोई भी सर्विसेज को दे करके। तो इसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उसका बहुत सारा इसके बदले में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज़ होता है जिसको कि वो करता है। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स होगा, कस्टमर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, या सब। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबके टुवर्ड्स होगा, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे उसके खुद के एम्प्लॉयज़ हो, स्टाफ हो, कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो, शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो। तो जितने भी लोग बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, सबसे क्या होता है, उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इनमें से क्या होता है? बिजनेस, सर्विस, चैरिटी, या प्रोफेशन। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। आई होप आप लोगों को में से बहुत लोगों को पता होगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो ऐसा एक्टिविटी जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उसका मकसद होता है कि वो क्या होता है, खुद के लव से, अफेक्शन से, सिंपैथी या पैट्रियटिज्म, मतलब खुद के अंदर से वो चीज़ आता है कि हाँ हमको इसके लिए कुछ करना है। मेन मकसद में वहाँ पे पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि होता है एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है जिस काम को करने से। जैसे कि मान लीजिए कोई मदर हाउसवाइफ है, वो अपने फैमिली को सर्व कर रही, तो वो भी क्या होगा, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि बिज़नेस का मेन मकसद ही यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। उसी तरह से सर्विस की बात की जाए तो उसका भी मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रोफेशन में भी क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रॉफिट को अर्न
करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो उसमें क्या होता है, पैसा अर्न किया जाता है, चाहे वो टीचर का हो, तो उसमें क्या होगा, कोई भी प्रोफेशन, जैसे सीए का प्रोफेशन हो जाता है मान लीजिए, तो उसमें भी क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको पैसा अर्न होगा ही होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें चैरिटी के बारे में, तो चैरिटी क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि वो हम लोग कर रहे हैं अपने खुशी से कर रहे हैं, अपने सिंपैथी से या अपने एक लव के टुवर्ड्स हम लोग कर रहे हैं कि हम कोई चीज़ करना अच्छा लगता है, दूसरों का हेल्प करना अच्छा लगता है, हम इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए जो चैरिटी है वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चैरिटी। नेक्स्ट है बिजनेस मीन्स। अब बिजनेस होता क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो क्या जी फर्स्ट क्लास है तो कुछ बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके कि हमारा बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो हम लोग आगे जा करके क्या होगा, और भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको करने में हम लोग को हेल्प मिलेगा, समझने में ईजी होगा। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास है तो इसलिए थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, तो आप लोग बेफिक्र रहिए इस चीज़ को लेकर के। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि बिज़नेस का मतलब होता क्या है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, तो बिज़नेस करता क्या है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना बिजनेस का काम है, या इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज देना बिजनेस का मतलब होता है, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जाहिर सा बात है इसमें आंसर क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो जनरली जो मतलब होता है किसी भी ट्रेड का या बिजनेस का, वो क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, क्योंकि बिजनेस से जाहिर सा बात है उसका मेन मकसद ही होगा प्रॉफिट को अर्न करने का। तो बिज़नेस का बहुत सारा यहाँ पे हम लोग फीचर्स होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ये तो है ही, साथ ही साथ क्या होता है, ये कॉन्टीन्यूस होता है नेचर में, क्योंकि ये क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। फिर ये डील भी करता है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, एक्टिविटी होता है ताकि क्या कर सके, वो प्राइवेट गेन कर सके, रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होता है, फिर वो सोसाइटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन एक तरह से, क्योंकि बिजनेसमैन है, अगर बिजनेस खोला है, कोई भी कंपनी खोला है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देगा, दूसरों को एम्प्लॉय करेगा, अपने अंडर में क्या करेगा, आदमी को हायर करेगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं जनरेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है, लाइन एंड स्टाफ, कमिटी या फंक्शनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कमिटी। अब कमिटी कैसे होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। कमिटी का मतलब नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। तो जो मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो यही होगा, क्योंकि कमेटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से, वो लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, साथ में मिलजुल करके डिसीजंस लेते हैं, फिर इंडिपेंडेंट डिस्कशंस भी होता है उन लोगों के बीच में। तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कमेटी ही हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी कमेटी। नेक्स्ट है दी अथॉरिटी विच टेक्स प्लेस एडवाइजरी एंड सपोर्टिंग रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो ऐसा अथॉरिटी जो कि क्या करता है, एडवाइजरी या सपोर्टिंग रोल प्लेस करता है या प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइन अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी या इनफॉर्मल अथॉरिटी। तो ऐसा कौन सा अथॉरिटी होगा जो कि हम लोग को क्या करेगा, एडवाइस भी देगा और सपोर्ट भी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाफ एक्टिविटी, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उसमें क्या होता है कि स्टाफ को डिस्चार्ज किया जाता है उसके रोल से, क्या किया जाता है, स्टाफ को उसके रोल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो जो अथॉरिटी जो सबसे ज़्यादा एडवाइजरी या सपोर्टिव रोल प्ले करेगा वो हो जाएगा स्टाफ अथॉरिटी। तो राइट आंसर विल बी स्टाफ अथॉरिटी। क्लियर है इतना। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेशंस को लाइव लूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के बिजनेस है, किस तरह के इंटरप्राइजेस के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, स्मॉल स्केल के लिए, मीडियम साइज़ के लिए, लार्ज साइज़ के लिए या कॉटेज इंटरप्राइजेस के लिए। तो जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, एडवाइजरी और सपोर्टिव इन रोल वो क्या करता है, प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, एडवाइजरी और सपोर्टिव। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, लार्ज साइज इंटरप्राइजेज होगा। अब वो कैसे होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है इंटरप्राइजेस का साइज़ बढ़ता है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ का, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो बढ़ता है, मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा।
तो इसलिए एस्टिमेट किया जाता है कि जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, चाहे वो डेली ऑर्डर डायरेक्शन देने का काम हो चाहे कोई भी काम हो। वो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्सन जो है वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होंगे। तो ऐसा सिचुएशन में वो क्या होता है, एक एक्सपर्ट को हायर किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, एडवाइस दे सके अलग अलग फील्ड्स में जो भी एक्सपर्ट्स हैं। जैसे कि स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है जो कि जिस फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, एडवाइस दे सके, सपोर्ट कर सके। तो जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो स्टार्ट किए अपने काम को एज ए एम्प्लॉय, और स्टाफ जो है वो उनको क्या मिलने लगा, स्पेसिफिक एडवाइस मिलने लगा उसके एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स के द्वारा, ताकि वो क्या कर सके, अपना काम को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली कर सके। तो जो बिगेस्ट फीचर होता है इस फॉर्मेट का कि जो सर्विसेज है एक्सपर्ट्स का वो अवेल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए लार्ज स्केल है तो हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवाइजरी और सपोर्टिव है। अब एडवाइस या सपोर्ट कौन करेगा, जाहिर सी बात है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा, जो उस चीज़ को अच्छी तरह से जानता होगा, तो वो सबसे ज़्यादा होगा लार्ज इंटरप्राइजेज़ के लिए। क्योंकि अगर स्मॉल के लिए करते हैं तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्चा होता है, तो जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्ज साइज इंटरप्राइजेज़, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत टफ कंपटीशन होता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी स्पेशलिस्ट का क्या हो, यहाँ पे एडवाइस मिले, अच्छा से सजेशन मिले, अच्छा से सपोर्ट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज। तो स्टाफ का क्या रोल होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अथॉरिटेटिव, एडवाइजरी, फंक्शनल या कमिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अथॉरिटेटिव, एडवाइजरी, फंक्शनल या फिर कमिटी। इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ जिससे आपका प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से हो पाए। थैंक यू।